क्या हाल है बच्चों। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक थर्ड मेथड करने जा रहे हैं। थर्ड मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड फॉलो करा जाता है व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम, कि जितना पैसा हम विड्रॉ कर रहे हैं वो सेम अमाउंट का होना चाहिए। और सेकंड, कि टाइम इंटरवल बिटवीन द ड्राइंग्स शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट, कि यानी अगर हमने फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में करी है तो हमारी नेक्स्ट ड्राइंग सेकंड इंटरवल जो होगा वो सेम रहेगा थर्ड ड्राइंग के। जैसे कि अगर मैंने सेकंड ड्राइंग करी सेकंड मंथ के बिगिनिंग में, तो मेरी थर्ड ड्राइंग जो होगी वो मंथली बेसिस पे ही चलेगी कि थर्ड मंथ के बिगिनिंग में रहेगी। टाइम गैप सेम रहना चाहिए, तभी ही ये मेथड फॉलो कर पाएंगे, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर विड्रॉ ₹10,000 per month, interest on drawing is charged at the rate of per 15% per annum। इसका केस नंबर 1 है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है, जो विड्रॉ हो रहा है अमाउंट हमारा 10,000 पर मंथ, और हमेशा ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। केस 1 इज द अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की स्टार्टिंग डेट पे, फर्स्ट डेट पे अमाउंट विड्रॉ होगा। पूरे साल में 12 महीने, तो साल में 12 महीने के हिसाब से अमाउंट विड्रॉ हो रहा है टोटल 1,20,000, क्योंकि 10,000 पर मंथ विड्रॉ हो रहा है और पूरे 12 महीने तक हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ होगा। तो केस 1 की कैलकुलेशन चेक करते हैं वो कैसे होगी। अब हम देखते हैं केस 1, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर पहले ये प्रोडक्ट मेथड से हो पाएगा क्या। हाँ, ये प्रोडक्ट मेथड से भी इजीली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। तो पहले इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर अपना एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट मेथड से जैसे कि हमारा है अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 1 अप्रैल पे, अमाउंट इज 10,000। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हर एक ड्राइंग के बाद हमें ये देखना होता है कि कितना टाइम बचा है पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने में। फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल, 10,000, टाइम लेफ्ट इज कंप्लीट 12 मंथ्स। सेकेंड ड्राइंग 1 मई पे, नेक्स्ट मंथ इन द बिगिनिंग, अमाउंट 10,000, टाइम लेफ्ट बचेगा 11 मंथ्स, एंड इट कंटिन्यूज टिल 1 मार्च। 1 मार्च पे ड्राइंग 10,000, लेकिन पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने में बचा है अभी 1 महीना, तो टाइम लेफ्ट इज 1 मंथ। तो प्रोडक्ट करेंगे 10,000 इन 12, 120, 110, 1,00,000, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 7,80,000 इनटू में रेट विच इज 15% इनटू में 1/12 विच इज इक्वल टू 9750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर सेम आएगा, आंसर ये निकलेगा। अब हम देखते हैं एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है। एवरेज पीरियड मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब केस ये है कि ये एवरेज पीरियड है क्या, एवरेज पीरियड होता क्या है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, स्टार डाल के लिख रहे हैं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट मतलब कि पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा है, ये होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने करी थी 1 अप्रैल को, तो हमारा टाइम लेफ्ट बचा है कंप्लीट 12 मंथ्स का, तो इस केस के अंदर आएगा 12। और लास्ट ड्राइंग करी है हमने 1 मार्च को, तो पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने में बचा है 1 मंथ, तो आएगा 1।
12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6.5। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग्स है हमारी, पूरे साल की ड्राइंग्स है कंप्लीट 1,20,000, 1,20,000 इंटू में रेट 15/100 इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12, क्योंकि मेरा एवरेज पीरियड निकला है 6.5। 1,20,000 इंटू में 15% इंटू में 6.5 डिवाइड बाय 12 इज 9750। ये होता है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं केस 2, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, की हर महीने के मिडल में अगर हमारी ड्राइंग्स होती हैं तो मिडल का क्या मतलब हुआ कि मेरी फर्स्ट ड्राइंग जो हुई होगी 1 अप्रैल को नहीं, मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी 15 अप्रैल को मेरी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी, और सेकेंड ड्राइंग 15 मई, थर्ड ड्राइंग 15 जून, नेक्स्ट ड्राइंग 15 जुलाई एंड सो ऑन टिल 15 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। कंप्लीट ईयर जो मेरी अब ड्राइंग्स बनेगी, अब वो बनेगी इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। जो मेरी अब फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो मेरे महीने के बिल्कुल बीच में हुई है, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो मेरी, लेकिन ड्राइंग्स का अमाउंट तो वही है, ड्राइंग्स मेरी पूरी 12 ही हुई हैं, तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कंप्लीट वही, टोटल ड्राइंग्स तो मेरी रहेंगी 1,20,000, क्योंकि मैंने 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करा है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अगर मैंने 15 अप्रैल को 10,000 करे, 15 मई को 10,000 करे, 15 जून को 10,000 करे, ऐसे करते करते 15 मार्च तक 10,000 रुपए विड्रॉ करें टोटल 12 महीने तक, तो टोटल ड्राइंग्स मेरी रहेंगी 1,20,000। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना इंटरेस्ट ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज है, चेंज आएगा सिर्फ एवरेज पीरियड में, क्योंकि एवरेज पीरियड का जो मेरा फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब टाइम कितना बचा है, मेरे पूरे साल में सिर्फ आधा महीना गया पहली ड्राइंग के बाद, तो यानी टोटल बचे 11.5 मंथ्स, प्लस जो लास्ट वाली ड्राइंग है वो भी साल के आखिरी महीने के बीच में करी है, तो उसके भी अभी हाफ मंथ बचा है, यानी 0.5 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। अब मेरा एवरेज पीरियड आएगा 6, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, टोटल ड्राइंग इज 1,20,000, रेट 15% एंड एवरेज पीरियड इज 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। जो आंसर आएगा आपका 12 1 9,000 रुपीज, ये आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹9,000। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब चेक करो, ये है केस 3, व्हेन अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, कि हर महीने के आखिर में विड्रॉ हो रहा है, तो यानी मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही होगी, 30 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग 31 मई को, नेक्स्ट ड्राइंग 30 जून को, और कब तक चलती रहेगी, टिल 31 मार्च। 31 मार्च को मेरी लास्ट ड्राइंग होगी, अमाउंट वही रहेगा 10,000 रुपीज पर मंथ, तो साल में 12 महीने के, लेकिन हर महीने के लास्ट में, तो मेरी टोटल ड्राइंग्स तो वही रहेंगी 1,20,000। इंटरेस्ट भी सेम रहेगा 15% पर एनम, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अब जो चेंज आएगा वो आएगा एवरेज पीरियड में। एवरेज पीरियड में क्या चेंज आएगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आप फॉर्मूला हमेशा बार बार लिखोगे तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, फर्स्ट ड्राइंग है मेरी 30 अप्रैल को, तो मैं अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन बाकी रिमेनिंग 11 मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट है वो है 11, प्लस जो मेरी लास्ट ड्राइंग है वो है 31 मार्च को, यानी ईयर के लास्ट मंथ के भी एंड में, तो मेरा उसके बाद ईयर में कितना टाइम बच रहा है खत्म होने में, 0 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5.5।
5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स दैट इज 1,20,000 इंटू में रेट विच इज 15% इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। एवरेज पीरियड इज 5.5 अपॉन में 12। तो आंसर आएगा आपका 8250। कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका 8250। ये है तीनों केसेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। फर्स्ट, when amount is withdrawn in the beginning of each month, case 2 when amount is withdrawn in the middle of each month, and case 3 when the amount is withdrawn at the end of each month। कोई भी चेंज नहीं है कि पूरे टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एवरेज पीरियड को लेकर। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आपको ये मेथड जो है थोड़ा सा इजी लगेगा, बट कंडीशन याद रखनी है। एवरेज पीरियड मेथड सिर्फ तभी लगेगा when the amount of drawing is uniform and the time interval between each drawing is constant। सिर्फ तभी लगेगा। क्लियर है? अब आप इसको भी नोट कर सकते हैं।